तो कल बारसा ने अपना मैच जीता है सेल्टा वीगो के अगेंस्ट। और सेल्टा वीगो के अगेंस्ट अवे टर्फ पे खेलना बारसा के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि सेल्टा वीगो बारसा को ट्रबल कॉज करती ही करती है। और हमने मैच से पहले देखा था कि रियल मैड्रिड ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे रायो वल्कानो के अगेंस्ट। और ऑफनली हम देखते हैं कि जब भी रियल अपने पॉइंट्स ड्रॉप करती है, बारसा उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाती। बट दैट वाज नॉट द केस यस्टरडे। बारसा ने ना ही सिर्फ अपना मैच जीता है, बल्कि उस पॉइंट गैप को भी कम किया है। और इंटरनेशनल ब्रेक में जाते हुए बारसा इज लुकिंग मच मोर कंफर्टेबल नाउ। और कल रॉबर्ट लेवेंडोस्की की स्टार्टिंग 11 में वापसी हुई है और उसने हैट्रिक स्कोर करी है। और नाउ वी नो कि व्हाई वी प्रेफर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ओवर फेरान टोरेस, क्योंकि जो चांसेस फेरान इजीली मिस करता है उन्हें लेवेंडोस्की ने अच्छे से बरी किया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं दो प्लेयर्स की, एक फ्रेंकी डियोंग और दूसरा एरिक गार्सिया। क्योंकि फ्रेंकी डियोंग ने कल मिडफील्ड में पेड्रिक की एब्सेंस में जो मास्टर क्लास ड्रॉप करी है, ही वॉज बॉसिंग द मिडफील्ड, ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। इवन दो उसे एंड में रेड कार्ड मिल गया, बट इट वॉज अ सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। और एरिक गार्सिया ने कल स्टार्ट किया था एट द राइट बैक पोजीशन इंस्टेड ऑफ कुंडे, और ही वॉज रॉक सॉलिड। उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। और अगर कुंडे ने अपने आप को बेटर नहीं किया और एरिक गार्सिया ऐसे ही परफॉर्मेंस ड्रॉप करता रहा, तो कुंडे की प्लेस इन द स्टार्टिंग 11 विल बी इन ट्रबल। और बात करेंगे प्रीमियर लीग की, तो कल एक बहुत बड़ा मैच था बिटवीन सिटी एंड लिवरपूल, जहां पर सिटी ने लिवरपूल को एक तरफा मैच में बुरी तरह से हराया है। स्कोर लाइन भले 3-0 की हो, बट इट कुड हैव इजीली बीन 4-0, 5-0, क्योंकि हालैंड ने अपनी पेनल्टी मिस करी थी और भी चांसेस थे जो सिटी बरी कर सकती थी। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पेप गार्डियोला की साइड। और ये टीम जो पिछले कुछ टाइम से एक खराब फॉर्म से गुजर रही थी, अब उसने वापस से फॉर्म पकड़ ली है। करंटली वो टेबल में सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुके हैं एंड आर्सेनल शुड बी कंसर्न अबाउट देम। और जिस तरह से हमने कल हालैंड को वो हेडर जीतते हुए देखा अगेंस्ट कोनाटे, भाई उस प्लेयर बंदे को रोकना आई डोंट नो कैसे पॉसिबल है। लेकिन जिस प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा इस मैच में, इट विल बी जर्मी डोकू, क्योंकि जर्मी डोकू ने कल कॉर्नर ब्रैडली की लेनी देनी कर रखी थी। भाई उसकी ड्रिबलिंग, उसका पेस, और अगर वो कल स्कोर शीट पर ना होता तो इट वुड हैव बीन रियली अनफेयर विद हिम। और अगर लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल ने समर ट्रांसफर विंडो में जितना पैसा खर्चा किया था, उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस वो ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि रियाल के अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी थी, तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो सिटी को भी ट्रबल देंगे, बट दैट वाज नॉट द केस। और आर्ने स्लॉट को कुछ बहुत ही अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आर्ने स्लॉट का फ्यूचर बहुत ही डार्क नजर आ रहा है। तो कमेंट डाउन योर प्रेडिक्शन कि आपके अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ द सीजन ला लीगा और प्रीमियर लीग कौन जीतने वाला है, एंड फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।